पहली रात की कहानी शादी किसी भी इंसान के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। यह एक नया सफर होता है जिसमें दो अनजान लोग साथ चलते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे को समझते हैं और एक नया रिश्ता बनाते हैं। इस कहानी में हम आपको नवविवाहित जोड़े आरव और सिया की पहली रात की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसी रात जो सिर्फ शारीरिक मिलन का नाम नहीं, बल्कि भावनाओं, असमंजस, उत्सुकता और नए रिश्ते की नींव का हिस्सा होती है। सिया के हाथों की मेहंदी अभी भी गहरी लाल थी, जो यह संकेत दे रही थी कि उसका पति उसे बहुत प्यार करेगा। शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं और अब वह अपने नए जीवन की ओर कदम बढ़ा रही थी। घर की बड़ी बूढ़ी औरतें हल्के फुल्के मजाक कर रही थीं और सहेलियां धीरे धीरे उसे छेड़ रही थीं। आरव भी अपनी ओर से नर्वस था। एक अनजानी लड़की अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी, जिसके साथ उसे पूरी उम्र बितानी थी। जब वह अपने कमरे की ओर बढ़ा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कमरा सुहागरात की सजावट से महक रहा था। गुलाब की पंखुड़ियां बिस्तर पर बिखरी थीं और धीमी रोशनी पूरे माहौल को रोमांटिक बना रही थी। सिया घूंघट ओढ़े हुए बिस्तर पर बैठी थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर और उत्सुकता थी। वह यह सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। आरव दरवाजे के पास कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली और धीमे कदमों से सिया की ओर बढ़ा। कैसी हो? उसने हल्की आवाज में पूछा। सिया ने घूंघट के पीछे से हल्की आवाज में कहा, जी, ठीक हूँ। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह जानता था कि यह पल जितना खास था, उतना ही मुश्किल भी। पहली रात का एक अजीब आकर्षण और संकोच होता है, जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। आरव ने धीरे से कहा, देखो सिया, मुझे पता है कि यह सब तुम्हारे लिए नया है, और सच कहूँ तो मेरे लिए भी। हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हम पहले अच्छे दोस्त बन सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। सिया ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया और आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। मैं भी यही सोच रही थी, उसने हल्के से कहा। अब माहौल पहले से सहज हो गया था। दोनों ने अपनी पसंद नापसंद के बारे में बातें की। सिया को किताबें पढ़ना पसंद था, तो आरव को क्रिकेट देखना अच्छा लगता था। सिया को कॉफ़ी पसंद थी, तो आरव को चाय। धीरे धीरे वे एक दूसरे को समझने लगे। धीरे धीरे दोनों की बातें गहरी होती गईं। वे अपने बचपन के किस्से, कॉलेज के मज़ेदार पल और अपने सपनों के बारे में बातें करने लगे। आरव ने सिया से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? सिया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ जिससे मेरा भी एक अलग अस्तित्व बने। आरव उसकी बात सुनकर प्रभावित हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे हर सपने में तुम्हारा साथ दूंगा। उस रात उन्होंने न केवल अपने दिल की बातें साझा कीं, बल्कि अपने रिश्ते को एक मजबूत नींव भी दी। रात काफ़ी बीत चुकी थी। अब दोनों को नींद आने लगी थी। सिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, आज तक मैंने कभी किसी अजनबी के साथ एक ही कमरे में रात नहीं बिताई। आरव ने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम अकेली नहीं हो, मेरे लिए भी यह नया है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर भावना की कद्र करता हूँ। यह सुनकर सिया का संकोच थोड़ा कम हुआ। उसने अपने दिल की धड़कनों को शांत किया और धीरे से कहा, धन्यवाद, आरव। आरव ने प्यार से उसकी ओर देखा और कहा, अब से हम सिर्फ पति पत्नी नहीं, बल्कि दोस्त भी हैं। धीरे धीरे रात बीत गई। दोनों ने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और अपने रिश्ते की मजबूत शुरुआत की। सुबह जब सिया की आंख खुली, तो वह खुद को ज्यादा सहज महसूस कर रही थी। आरव पहले से जाग चुका था और चाय बना रहा था। गुड मॉर्निंग, उसने सिया को देखकर कहा। सिया मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग। उसने पहली रात को याद किया और महसूस किया कि उसका नया सफ़र एक खूबसूरत मोड़ पर आ चुका था। यह सफ़र लंबा था, लेकिन उन्होंने इसे दोस्ती और समझदारी से शुरू किया था। पहली रात केवल एक रात नहीं थी, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। ये कहानी बताती है कि प्यार और रिश्ते सिर्फ शारीरिक निकटता से नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने, स्वीकारने और सम्मान देने से मजबूत होते हैं। आरव और सिया की पहली रात सिर्फ एक सुहागरात नहीं थी, बल्कि उनकी दोस्ती और जीवन भर के साथ की पहली सीढ़ी थी।